हेलो एवरीवन। सो ये पेपर क्लास 8 हिंदी का पेपर है, फाइनल एग्जाम 2024-25 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश, जिसको आपको पढ़ना है और फिर उसका नीचे लिखे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना और तैयारी भी कर लेना। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है तेलंगाना किसान आंदोलन का हिंसक दमन, जो कि तो तेलंगाना में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, जो कि है 2। इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी कब लागू की गई थी? तो 1975 में लागू की गई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। बाबरी मस्जिद कब गिरी थी? 1992 में। 1 करेक्ट है। गुजरात का कत्लेआम किसका परिणाम था? तो ये बाबरी मस्जिद ध्वंस का परिणाम था, जो कि 2 है। अब चलते हैं हम दूसरे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपकी एक कविता है और इसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कब यहाँ भारतीय राजनीति का कौन सा चित्र उजागर करना चाहता है? तो पहला झूठी राजनीति का। दूसरा आम जन के दुखी होने का क्या तात्पर्य है? तो लापरवाह शासन। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि यहाँ किसकी बात कर रहा है? तो कवि यहाँ भ्रष्ट नेताओं की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस की नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला पे चलते हैं। फिर है पस्त शब्द का क्या अर्थ है? तो पस्त शब्द का अर्थ है हार जाना। नेक्स्ट है पाद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो क्या हो सकता है? हमारे भ्रष्ट नेता। इसका आपको हेडिंग देना हो तो इसका हेडिंग हो जाएगा हमारे भ्रष्ट नेता। दूसरा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देख लो, इसमें कई सारे शब्द हैं जो कि थोड़ा सा चेंज है, तो ये वाला हमारा सही है। फिर दूसरे में हमारा ये वाला अश्व सही है। फिर गा में हमारा निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक किसका है? तो ये लाल फूल लाल है, उसका गुण है। नेक्स्ट घा में देखो कौन सा है? द्वंद्व समास हमें बताना है, तो द्वंद्व समास देश विदेश में है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आँखों से ओझल हो जाना। तो आँखों से ओझल हो जाना मतलब गायब हो जाना, ये सही है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव बताई गए मित्रता। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन। नेक्स्ट जा, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा मित्रता और जा वाला देखते हैं। नयनन कि जल सो पग धोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में नयनन से तो किससे जल को धोया? अतिशयोक्ति, मतलब कि अतिशयोक्ति बताया गया है कि आंसू से इतना पानी गिर गए, आंखों से इतना पानी गिर गए कि हम पैर धो दिए। तो इसमें अतिशयोक्ति मतलब बहुत बताया गया है। अत्यधिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। अत्यधिक में उपसर्ग क्या है? अति। तो इसमें अति हो जाएगा, ये वाला अति। पढ़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो इसमें आई है। संधि में किसका आपस में जोड़ा जाता है? तो इसमें संधि में किसको जोड़ा जाता है? अक्षरों को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उपवाक्यों को कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन आकाश में। तो ये आप लोग अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था, क्या था? समुद्र में सांप में सबसे बड़ा सुख था। सांप कहाँ रहता था? समुद्र में, नदी में, गुफा में। तो सांप गुफा में रहता था। नदी की आवाज़ कैसी थी? गुस्से भरी।
सांप बैठे बैठे क्या देखता रहता था? सब कुछ। सांप खुश क्यों था? सुरक्षित रहने के कारण, क्योंकि सांप सुरक्षित था। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? शांति। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट वाक्यांश पे चढ़ते हैं, जो कि दूसरी कविता है, और आपको ये पढ़ लेना अच्छे से। तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इस पद में कौन किससे पूछ रहा है? तो कौन माता है? कौन किससे क्या? कृष्ण, श्री कृष्ण यशोदा से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मैया कब है बढ़ेगी चोटी? नहीं, ये नहीं है, ये है सूर चिरजियो दो भैया हरि हलदर की चोटी। इस पद में कौन किससे? तो श्री कृष्ण यशोदा से पूछ रहे हैं। माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया? माता यशोदा ने कृष्ण को बताया था दूध पीने से चोटी बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता यशोदा कृष्ण को क्या देती थी? तो क्या देती थी? दूध। किसकी जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई? श्री कृष्ण बलराम। कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूरदास जी ने लिखा है इस कविता को। अब हम आगे चलते हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं को के जीवन में कौन से बदलाव आए? बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो साइकिल वाला पहले का वाला देखते हैं। जैसे पहले से अत्यधिक आत्मनिर्भर हो गई, उनका समय बचने लगा, यूँ उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त, साइकिल की वजह से उनके वो आत्मनिर्भर हो गई, आत्मसम्मान मिलने लगा। फिर बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गले से चाबी निकालकर घर में रखे संदूक से रुपए निकालकर किया था, अपने घर से ही किया था। फिर ओस की बूंदें क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? क्योंकि पेड़ों की रोएं उसे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती और अपने में समाहित कर लेती, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हीं दो प्रश्नों के कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताए हैं? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया क्योंकि यह वही घटक है जो प्रकृति से संहिता रखते हुए प्रकृति और भगवान के संदेशों को पढ़ पाते हैं और उनको भेजा हुआ संदेश हम तक पहुंचा पाते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? अपनी चोटी के विषय में सोच रहे, माता के अनुसार दूध पीने के कारण अब तक मेरी चोटी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन यह तो अभी भी उतनी नहीं बढ़ पाई है। नेक्स्ट, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? सुदामा के पैरों में कांटे तथा बियाहियाँ देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए, रो पड़े। फिर अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शिक्षा के प्रचार को नापसंद करने वाले अंग्रेजों को भारत में शिक्षा का प्रचार क्यों करना पड़ा? क्योंकि अंग्रेज पाश्चात्य संस्कृति को भारत में फैलाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें अपने कार्यों के लिए क्लर्क भी तैयार करने थे। नेक्स्ट है, शिवाजी कौन थे? उनका नाम भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था। उनको मराठों का नायक कहा जाता था। कुशल छापामार नेता थे। उन्हें मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर चौथ नामक कर लगाया था। उन्होंने मराठों को संगठित किया था, तो उन्हें छत्रपति शिवाजी कहते थे। नेक्स्ट है, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था। नेक्स्ट है, अपने मोहल्ले में अनावश्यक गतिविधियों को देखते हुए नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो ये आपको पत्र लिखना है। और दूसरा है, समय का महत्व समझाते हुए छोटी बहन को पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। फिर है निबंध लेखन। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। फिर हम प्रश्न नंबर 11 पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? ये है, 2 मित्र जो कि कई वर्षों के पश्चात मिल रहे हैं, उनके बीच होने वाली वार्तालाप। अब आप अपने मित्र से कई वर्षों के बाद मिल रहे हैं, तो आप कैसे क्या बातें करेंगे, तो वो आप लिख सकते हैं। या फिर समाचार पत्रों के लाभ विषय पर चर्चा करते हुए पिता और पुत्र के मध्य हुई बातचीत पर संवाद लिखिए। तो किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी।